परमेश्वर की वचनों लगातार सुनकर हम आशीष को प्राप्त करेंगे। हालेलुया, बोल हालेलुया। वचन कहता है कि सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। हमें स्वतंत्र होने के लिए, हमें आज़ादी होने के लिए हमें सत्य को जानना अवश्य है। हमें सत्य को जानना अवश्य है। हालेलुया। जब हम सत्य को जानेंगे और समझेंगे, और मैं कहता हूँ परमेश्वर जितना हम गहरा सत्य को हम जानेंगे उतना गहरा हमें आज़ादी मिलेगा, उतना गहरा हमें छुटकारा मिलेगा। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष कर। हम वचन को पढ़ेंगे इब्रानी किताब उसके 10वां अध्याय और उसका 15वां वचन को 35वां वचन को पढ़ेंगे। इब्रानी उसका 10वां अध्याय 35वां वचन 35। इसीलिए अपना हियाव ना छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। हालेलुया, बोल हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर के सुंदर वचन को कहता है, सुंदर एक महत्वपूर्ण वचन को कहता है। हालेलुया। बाइबल का वचन इसी तरह कहता है, इसीलिए अपना हियाव मत छोड़ो। हालेलुया। सुंदर था वर्ड, इसीलिए अपना हियाव को मत छोड़ो या ना छोड़ो। क्या बोलता है? अपना हियाव ना छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है, उसका प्रतिफल बड़ा। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष देकर है। मैं कभी कभी डिस्कवर चैनल या तो यूट्यूब में कभी कभी वो जो क्लिप आता है देखता हूँ कि जब डियर यानी हरनी अपनी शिकारी से क्या बोलते हैं, शिकार करने के लिए आ रहा जो शेर, उसी बचने के लिए वो क्या करता मालूम है? दौड़ता है। वो क्या करता है? इतना तेज दौड़ सकता है उतना तेज दौड़ता है। और कभी कभी शिकार जो है उसके मुंह में फंस जाता है, लेकिन वो हिम्मत आता नहीं है, मरा हुआ जैसा एक्टिंग करता है और उसका ध्यान इधर उधर थोड़ा सा भटकते हैं तो अपने उठकर क्या करता है? भागता है। ऐसा मैंने कई बार देखा। उसको बोलता है हिम्मत। उसे क्या बोलता है? हिम्मत। हमारा भी जीवन में मैं कहना चाहूँगा, जब तक आपके अंदर हिम्मत है वही आपके आत्मिक का बल है यीशु के नाम से। हालेलुया। आप अपने शरीर के बल से किसी भी बात को प्राप्त करने के लिए मत सोचिए, आत्मा के द्वारा। हमारा अंदर एक बहुत बड़ी सहायक है आपके लिए और मेरे लिए, पवित्र आत्मा है। ये हर वक्त हमें सहाय करता है। पवित्र आत्मा आपके लिए और मेरे लिए हर वक्त आपको एक सहाय करता है। इसलिए मैं आपको उत्साहित करता हूँ प्रभु के वचनों को लेकर कि आप अपना हियाव ना छोड़े, हम अपने हियाव ना छोड़े क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। हालेलुया, बोले हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। मैं आपको बताऊं, आप जल्दी से जल्दी हिम्मत हार जाते हैं, यानी अपने हियाव छोड़ देते हैं। जब आप हियाव छोड़ देते हैं सब आप कैसे चला जाएगा। याद रखिए, मैं आप बताता हूँ, परमेश्वर के लिए 1 सेकंड काफी है। परमेश्वर के लिए 1 सेकंड काफी है। मैं आप बताऊं कि आप हियाव मत छोड़ो। प्रभु आपको आशीषित करे। सिचुएशन आपका विरोध रहेगा, कमजोर बहुत बड़ा तकलीफ होते जाएगी, या परेशानी बहुत बढ़ते जाएगा, या तकलीफ बहुत बढ़ती जाएगी। मैं कहता हूँ आप हियाव मत छोड़ो। क्यों हियाव नहीं छोड़ना है? आपको एक बहुत बड़े ताकत है, यहोवा का वचन है। बोल हालेलुया, बोलो ना। ये वचन आपकी जिंदगी में बदलने के लिए सामर्थ्य रखता है और पवित्र आत्मा को सहायता करने के लिए सामर्थ्य रखता है। इसलिए मैं बताना चाहूंगा, आप हिम्मत जब हारते हैं ना, उधर ही आपका खेल खत्म हो जाता है। आप जब हिम्मत हारते हैं आपका विश्वास उधर खत्म हो जाता है, आपका भरोसा उधर खत्म हो जाता है, क्योंकि आपने मन से हिम्मत हार गया। मतलब अब मुझे नहीं मानता है, अब मेरे से होगा नहीं। वही बात आपकी जो मन प्रार्थना की बात है, वही आपके मन की बात है, वही आपके अंदर की बात है, उसी के जैसा डिसीजन होगा। इसलिए आप आपकी हिम्मत को कभी ना हारे। कभी सिचुएशन कितना भी बुरा क्यों ना हो, सिचुएशन कितना भी आपका विरोध क्यों ना हो, सिचुएशन कितना भी आपका उल्टा क्यों ना हो, लेकिन हम बताना चाहता हूं परमेश्वर जीवित है। हालेलुया, बोल हालेलुया। जिसको परमेश्वर ने सृष्टि किया है,
जिसको आसमान और पृथ्वी हमें जो परमेश्वर ने सृष्टि किया है वो परमेश्वर अभी भी जिंदा है। बोल हालेलुया। आपका सिचुएशन बदलने के लिए वो सामर्थ्य रखते हैं। आपका जो क्या बोलते हैं काल या आपके जो माहौल को बदलने के लिए वो सामर्थ्य परमेश्वर है। इसलिए बाइबल कहता है आप अपनी हिम्मत ना छोड़ो। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। अब इसीलिए अपना हिम्मत ना छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। किसका प्रतिफल बड़ा है? हिम्मत का प्रतिफल। और अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको समझने के लिए समझाऊं तो जो आपकी जो ताकत है ना वही हिम्मत है। आपको जो विश्वास है ना वही हिम्मत है। आपका जो भरोसा है ना वही हिम्मत है। इसलिए इसको कभी ना छोड़े, इसका प्रतिफल बहुत बड़ा है करके बाइबल कहता है। आपके अंदर जो हिम्मत है ना ये छोटी वस्तु नहीं, आपकी जिंदगी में बदलने के लिए बहुत बड़ा ताकत है, वो हिम्मत है। बोल हालेलुया। कभी कभी कोई चीज लगेज लेकर आते हैं हाथ में, ये हाथ में भी या दोनों हाथ में पैकेज है, सामान लेकर आते हैं। तैली पकड़ के लेकर आते हैं या सूटकेस जो भी पकड़ के लेकर आते हैं, हाथ में बहुत दुखता है, बहुत दुखता है, बहुत दुखता है, बहुत दुखता है। क्या हम छोड़कर आ जाते हैं? क्या घर पे छोड़कर आ जाते हैं? क्यों? हाथ तो बहुत दुखता है। कभी कभी ऐसा करते हैं, नीचे रखकर ऐसा करते हैं, छोड़ रख कर आते हैं क्या? नहीं। क्यों 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 रख के नहीं आते हैं? हमने उसके लिए दाम देकर कुछ तो सामान लेकर आए, वो हमारा वस्तु है, वो हमारा कीमती वस्तु है। बोल हालेलुया। वही सही आत्मा में हर जो भी आपने प्राप्त किया है वो आपके लिए कीमती वस्तु है। आप जो हिम्मत हारते हैं ना वो आपकी कीमती वस्तु की हिम्मत हार देते हैं। इसके लिए अगर आप हिम्मत हार गए वो आपका से चला जाएगा। समझो, अगर आपने हाथ में उठाया है, अब मेरे से नहीं होगा करके आप नीचे रख के घर पे चले जाओगे, वो वस्तु आपका नहीं रहेगा और कोई लेके जाएगा, और कोई भी उठा के लेके जाएगा। अगर कोई उठा के लेके जाएगा तो भी गवर्नमेंट उठा के लेके जाएगा। हालेलुया। आप कितना भी थके हुए क्यों ना हो, जितने भी कमजोर क्यों ना हो, इतना भी बीमार भी क्यों ना हो। एक वक्त हम गाँव गया था, आते समय हम अकेला नहीं था, हमारे साथ हमारा पूरा भल्टन था, 8-10 लोग थे हमारा जो फैमिली के। और उसमें कोई भी खर्चा करके पानी लेने के लिए भी तैयार नहीं, कोई भी खर्चा करके टी लेने के लिए भी तैयार नहीं। तो पहला दिन मैंने एक बोतल लेता हूँ, वो मेरे हाथ में आने से पहले खत्म हो जाता है। फिर मैं जब लिया तो 3-3 बोतल लिया, तो 3-3 बोतल लेते ही सिर्फ पीने के लिए एक मूंद मिलता था। और जब दोपहर खाना खाने के लिए पूरा बॉक्स उठाना पड़ेगा, ये 12 बोतल 6 बोतल तो थोड़ा सा पीने के लिए मिलता है, तो 20 रुपया है। अभी दोपहर को भी करीबन 8-10 बोतल ले लिया है, सुबह भी 8-10 बोतल लिया है, और शाम को भी 8-10 बोतल ले लिया है, और बाकी सब लेके पी रहा है। तो चाय भी कोई खर्चे करने को तैयार नहीं। उल्टा अग्नि में पास्टर है, बाकी सब मेरे साथ में पूरा काम करते हैं और बिजनेस करते हैं। बोल हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। यहाँ पर भी कुछ कंजूस ऐसा है, यहाँ पर पास्टर के साथ बैठ के चाय पीता तो पैसा वो नहीं देगा, पास्टर पैसा देना पड़ता। बोल हालेलुया। शर्म आना चाहिए। बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। बोल हालेलुया। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे, है ना। कि यहाँ पर मैं सोचो पास्टर चाय लेके देना, मैं अपने पैसे से पी लेगा। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको आशीषित करे, ना। कि इसके लिए दोपहर के जब शाम जब चाय है तो वो भी एक मिनट तो सब मुझे चाहिए, तो पैसा किसने नहीं दिया? तुम्हें बोला जो चाय पीगा अपने अपने पैसा देगा। बोल हालेलुया बोलो ना। सही बात है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? एक बार 2 बार पानी पिलाएगा तो बार बार तो नहीं पिला सकता है। मैं सेवा करता हूँ और मेरे साथ वे सब अच्छे काम करते हैं, सब अच्छे कमाते हैं। और मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, और दूसरे दिन मैंने सोचा कि बाहर जाकर अकेला पी कर आने का वो भी मन नहीं लगता, वो भी ऐसा भी अच्छा नहीं लगता। तो बोला जाओ दे, आज हम उपवास कर लेगा यीशु के नाम से। तो बाजू वाला क्या खर्चा करते कि नहीं करते वो मैं देख सकूं। तो मैंने पानी लिया नहीं तो कोई पिया भी नहीं। बोला हालेलुया। और कैसा पीने लगा बाद में, जब स्टेशन आया तो नल के पानी उतरा, सबने पीकर आके अंदर बैठे हैं।
बोल हालेलुया। उसको मालूम है अगर मैंने एक बॉटल लिया है तो मुझे नहीं मिलेगा, तो सबको लेके दिलाना पड़ेगा। तो मैं बताना चाहता हूँ, अगर हम एक सी बॉटल लेके पिया है तो मुझे लेके भी पिलाना भी पड़ेगा। हालेलुया बोलो ना, ये बात ध्यान में रखिए। अगर मैंने किसी ने मुझे पानी पिलाया तो मुझे भी पर्स से उनको पानी पिलाना है। एक दिन पूरा खर्चा किया, दूसरा दिन मैंने बंद कर दिया, जान दो। हालेलुया, उपवास कर लेते हैं। मैंने बोला कल मैं उपवास है, बोल हालेलुया। बोला क्यों? तो तुम लोग तो पानी भी नहीं लेके देता है, चाय भी नहीं पीता, सब मेरे ही पैसा से खर्च कराता है, तुम लोग खर्चा नहीं करता, तो सब मुंह पे बोल दिया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। दूसरा दिन किसने भी 1 रुपया नहीं लिया और सब नीचे उतर के पानी पिया। और मैं पानी नहीं पिया, हकीकत बात है। और जब उतरते ही, शाम को उतरते ही, रात को उतरते ही सबका हवा ढीला हो गया है, टाइट हो गया है, किसका उल्टी आ रहा है, किसका जुलाब हो रहा है, सब बहुत परेशान हो गया है। और रात को अपने अपने सर पहुंच गया, मैं ध्यान नहीं दे, जाओ अपने अपने घर में जाओ। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। सब अगर स्टेशन में उतरा है तो मैं अकेला ईमानदारी आदमी हूँ कि मुझे ट्रेन से उतर के ट्रेन से पकड़ के घर पे आना पड़ता है। बाकी सब उतरते कॉल करके ओलो मांग कर सब अपने अपने घर में ओलो में जाता है। उस प्रकार के लोग हैं सब लोग। तो मैंने जाओ कैसे भी जाओ करके छोड़ दिया, बोल हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। और मैं अपना ट्रेन पकड़ा सीधा, मैं पासिंग था, कुछ भी नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया, और स्टेशन में उतरा कल्याण में, और एक बॉटल पानी लिया, चाय ले पी के 25 रुपये में अपने घर पे आया, बोल हालेलुया। और इधर 15 रुपये के घर पे आ गया। सब घर पे गया, अपने बैग डाला, जितने भी लोग थे मेरे साथ सभी जाकर कुल को चढ़ाने के लिए हॉस्पिटल में गया, क्योंकि जितनी स्टेशन में उतर के जो पानी पिया है वो सबको टैंक के पानी कभी लोग ने साफ नहीं किया है। और इतना कीड़ा था उसमें, सब लोग सलेन चढ़ाकर, सब लोग क्या बोलते हैं सलेन, एक दिन नहीं 3 दिन सुबह सबका टाइफाइड हो गया। बोला हालेलुया। 10 रुपया 20 रुपया खर्च करके पानी पीने के लिए हिम्मत नहीं, और अभी हजार रुपये डालने के लिए लोग तैयार होता है। बोला हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि हमें हिया बांधो, बोला हालेलुया। हमें जो चीज परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको जो बल मिलता है उसमें हिया बांधो ना। वो जो हिम्मत आपकी ताकत है, जो हिया है आपकी ताकत है, वो विश्वास की ताकत है। ही आप किसकी ताकत है? विश्वास की ताकत है। ही आप भरोसा की ताकत है। ही आप जो है आपको दृढ़ करता है यीशु के नाम से, बोल हालेलुया। वो ही आप क्या करता है? दृढ़ करता है। अभी किसान खेती में काम करने से पहले या तो टावल लेके सिर बांधेगा या तो कमर बांधेगा, तो समझ जाने का कि ये मैदान उतर के अब 2-3 घंटा किधर जाएगा नहीं, लगातार मन लगा कर खेती में काम करेगा। बोल नहीं सकता, शाम तक भी वो कर सकता है, क्योंकि वो तैयार हो गया है। हिया मतलब तैयार हो जाता है सामने जो भी वस्तु, सामने जो भी कार्य है उसे सामना करने के लिए। हाँ जी, मैं बताना चाहूंगा कि इस आत्मिक जीवन में आप जब तक हिया नहीं बांधोगे, इस आत्मिक लड़ाई में आप सक्सेस नहीं हो सकता है। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। आपका शरीर में अलग अलग प्रकार की कमजोर है, निर्बलता है, जिसमें वीकनेस है, किसी का झूठ बोलने, किसी की चोरी करने का, अलग अलग प्रकार जो पाप, जो वीकनेस है उससे लड़ने का हिया है। बोल हालेलुया। मुझे इसमें जीतना है, मुझे इसमें जीतने का, इसे हिया जब तक आप ठानोगे नहीं, आप उसमें से बाहर नहीं आ सकता है। बोल हालेलुया बोलो ना। मैं कहता हूँ हिया एक हिम्मत है आपके लिए, वो आपको चाहत होना चाहिए, आपके अंदर हिम्मत होना चाहिए, मैं ये कर सकता हूँ। बोल हालेलुया। किसान जो है सुबह 9 बजे 10 बजे पेट भर के अच्छा खाना खा के मैदान में उतरता है, खेती में उतरता है, सिर पे या कमर पे टावल बांधता है। वो बताएगा नहीं कि वो 1 घंटे में आएगा, 2 घंटे में आएगा, जब तक उसके काम होगा नहीं। उसका शरीर में क्या बोलते हैं, कमर दुखेगा उसको, प्यास लगेगा उसको, भूख लगेगा उसको, लेकिन वो हर बार वो ऊपर नीचे करता रहेगा ना, वो काम होगा नहीं है। वो किसान क्या करता है, उसे विचार क्या है, जब तक ये काम पूरा पटेगा नहीं मैं बाहर नहीं आऊंगा। इसको बोलते हिया, इसको बोलते हिम्मत है। कुछ सैक्रिफाइस, कुछ परेशानी को आपको सामना करना है। अगर मन को मारेगा नहीं, अगर आप संसार की लालच को मन में अगर आप मारोगे नहीं, आप हिया नहीं बांध सकता है।
आपको हियाव बांधना जरूरी है, ये शरीर पे नहीं आत्मा में। बोल हालेलुया। आपको आत्मा में इसे सामना करना बहुत जरूरी है। एक बार आप इसको सामना करके देखिए, हियाव बांध के देखिए, बाइबल कहता है उसका प्रतिफल बड़ा है। आप जो चीज हियाव नहीं बांधते हैं, आप हियाव बांध के देखो, उसमें एक बहुत बड़ा इनाम मिलने वाला है, एक बहुत बड़ा प्रतिफल मिलने वाला है। और इसको और अच्छे से बताऊं, इसमें हियाव बांधने से आपके एक बहुत बड़ा विजेता तैयार है, एक बहुत बड़ा सफल तैयार है शुभ नाम से, एक बहुत बड़ा प्रतिफल तैयार है आपके लिए। लेकिन हियाव बांधना जरूरी है, हियाव बांधना। बोल हालेलुया। मैं कहता हूं वो हियाव है ना, वो जो हियाव बांधने समय आपके अंदर से वचन आपको धक्का मारेगा। आप जिसके लिए हियाव बांधते हैं उसे फुलफिल करने के लिए, क्योंकि आपके अंदर वचन है परमेश्वर का, आपके अंदर यहोवा का वचन है, आपके अंदर यहोवा का प्रशंसा है, आपके अंदर यहोवा का महिमा है। वो मरा हुआ नहीं है वचन, वो आपके अंदर जीवित है। हियाव बांधो, मन में ठानिए, वो हियाव आपको पूरा करने के लिए मदद करेगा। बोल हालेलुया। बोल हालेलुया। इनमें से कोई भी कमजोर नहीं है, इनमें से कोई भी निर्बलता नहीं आत्मा में, वो कोई वीक नहीं है। मैं कहता हूं आपके अंदर भरपूर यहोवा का वचन है, आपने भरपूर वचन सुने हैं, आपके अंदर भरपूर वचन का महिमा है, भरपूर वचन की ताकत है आपके अंदर। बोल हालेलुया। हियाव बांधना जरूरी है, हियाव हिम्मत रखना बहुत जरूरी है। हियाव में बहुत बड़े ताकत है, बहुत बड़े बल है आपके अंदर, वो है, उसको जगाओ यीशु के नाम से। बोल हालेलुया। बोल हालेलुया। बोल हालेलुया। जब आप हिम्मत हार गया है, जो हिम्मत हार गया है, मैं कहता हूं कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं, एक कदम आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जब तक हिम्मत है, पहाड़ भी आने दो, उसको रुका सकते हैं शिव नाम से। जब हिम्मत हियाव रहता है ना, हिम्मत, जब पहाड़ भी आपके विरोध आएगा ना, आप अकेला लड़ सकते हैं। आप लड़ने की ताकत यहोवा आपके अंदर दिया है, नहीं दिया है क्या? दिया है। कुछ भी हो जाने दो, वो हिम्मत आपके अंदर है। बोल हालेलुया। बोल हालेलुया। इस हियाव को आप आपके शरीर के बल पर उपयोग नहीं करना है, आत्मा के बल पर आप उपयोग करना है। सबके अंदर परमेश्वर ने कहा हियाव बांधो। पुराना नियम में कई बार इस वचन को हम देख सकते हैं, नया नियम भी कई बार देख सकते हैं। अपने चेलों को कहा परमेश्वर हियाव बांध, इन्हें तैयार हो जाए युद्ध के लिए। हियाव बांध, एक बहुत बड़ा विजय तुम्हें दिलाने वाला हूं। कौन कहता है? यहोवा कहता है। यहोवा कहता आज आपको देखकर कहता है कि हियाव बांधो, क्योंकि इसका बहुत बड़ा प्रतिफल है, इसमें बहुत बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। कुछ आपको परमेश्वर प्राप्त करने के लिए आपको तैयार करता है, इसमें आप कुछ तो परमेश्वर को देने के लिए आपको तैयार करता है। पहला आप हियाव बांधो। बोल हालेलुया। बोल हालेलुया। हाँ, आप आपकी क्या बोलते हैं, कुछ वर्ड आपको मैं बताना चाहता हूं, पढ़ेंगे इसको। हम स्पिरिचुअली वर्ड ये वर्ड बोल सकते हैं, हार नहीं मानना। क्या नहीं मानना? हार। जब हार मान लेते हैं, जब हिम्मत हटता तो हार मानते हैं। जो हियाव बांधते हैं नहीं, जब आपकी हियाव कमजोर होता है ना, आप जब हार मानोगे तब तक आप हार नहीं मानोगे। बोल हालेलुया। बोल हालेलुया। जब आपके शरीर के बल पर आप प्रयास करोगे, कभी हार मान सकते हैं। आप आपके बुद्धि को इस्तेमाल करोगे, हार मान लोगे। आप आपके शरीर के ताकत को उपयोग करोगे तो हार मान लोगे। इनमें आप यहोवा के बल पर, यहोवा के शक्ति पर करने के लिए प्रयत्न करो। मैं कहता हूं कभी भी हार नहीं मानोगे। हालेलुया। कभी भी हार होगा भी नहीं। बोल हालेलुया। कारण यहोवा का वचन लगातार आपके साथ बात करते रहेगा, यहोवा का वचन लगातार आपको हिम्मत देते रहेगा, यहोवा का वचन लगातार आपका अभिषेक करते रहेगा, यहोवा का वचन लगातार आपको उत्साहित करते रहेगा। बोल हालेलुया। प्रभु आशीष करे। देखिए मत्ती में भी और ये समय भी एक वर्ड है, मत्ती 12 में 20 एक पढ़ो, और ये 42 में 3 वचन में पढ़ेगा। वहां पर कुछ वर्ड है, दोनों एक ही वचन में पढ़ेगा। मत्ती 12:20 वो कुचले हुए सरकंड को ना तोड़ेगा। किसका? ये वर्ड क्या बोलता है? कुचले हुए सरकंड को। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है? जिसमें थोड़ा सा दिया चल रहा है, जिसमें थोड़ा सा दिया चल रहा है, अब नहीं भी है और है भी है, नहीं भी है भी है। परमेश्वर बोलते बुझेगा भी नहीं यीशु के नाम से। इसमें हाथ नहीं भी है, लेकिन आग बुझाएगा भी नहीं, बुझा भी नहीं है, कुछ तो अंदर। बोल हालेलुया।
ये मैं अगर संसार के लिए देखा जाएगा इसमें आंख नहीं है, आंख नहीं, खत्म हो गया है, लेकिन परमेश्वर चाहेगा इसके अंदर है। बोल हालेलुया। वर्ड क्या बोलता है देखिए 20 वचन को 12-20 को, वो कुचले हुए सरकंड को ना तोड़ेगा। परमेश्वर बोलता मैं तोड़ूंगा नहीं, इसमें थोड़ा सा आग है, थोड़ा सा दिया जल रहा, आग जल रहा है, मैं इसको तोड़ूंगा नहीं, मैं इसको बुझाऊंगा नहीं। आगे और दुआ देते हुए बत्ती को दुआ देते हुए बत्ती को ना बुझाएगा। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। कभी कभी कोई लकड़ी हमको तोड़ते हैं, लकड़ी क्या करते हैं हम लोग, तोड़ते हैं, 2 टुकड़ा हुआ नहीं, साइड में थोड़ा सा अभी भी बाकी है, साइड में थोड़ा सा क्या है बाकी है। हरा पेड़ जो है ना, हरा पेड़, जब आप अभी भी जिंदा जो पेड़ है जहाँ आप लगता है रोड पे, आप उसके एक थोड़ा तोड़ के देखिए, वो पूरा सूखेगा नहीं है, तो अभी भी जो कनेक्ट जो लगा हुआ ना वो अभी भी जिंदा है, वो अभी भी जिंदा है। वो टुकड़ा है सूखा है, वो पत्ता सूखेगा नहीं, वो हरा भरा रहेगा, वो धीरे 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 वो मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा। बोल हालेलुया। परमेश्वर बोलता दुआ देते हुए बत्ती को मैं नहीं बुझाऊंगा और कुचले हुए सरकंड को मैं नहीं तोड़ूंगा। इसमें एक ऐसा कोई जरूरी नहीं वस्तु है, ये हाथ बुझ गया तो दूसरा जगा सकता है, लगा सकते हैं। ये पेड़ टूट गया तो दूसरे पे लगा सकते हैं। परमेश्वर उसके ऊपर इतना ध्यान देता है, उसके ऊपर इतना ध्यान देता है कि वही परमेश्वर आपको देखकर बोलता है। क्या बोलता है? बोल हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। वो परमेश्वर क्या बोलता है? इब्रानी हिया मत छोड़ो। बोल हालेलुया। मैं दुआ देते हुए भक्ति के ऊपर मैं इतना नजर रखता हूँ और कुचले हुए सरकंड को भी मैं इतना नजर रखता हूँ कि मैं मानव जाति अपने स्वरूप में बना मनुष्य को मैं कैसा छोड़ूंगा? बोले ना हालेलुया। वचन कहानी के रूप में नहीं सुनना है, वचन कहानी के रूप में नहीं सुनना। बोला वचन सुनते सुनते हाँ में नहीं बोलने का। बोला हालेलुया, बोला हालेलुया। प्रभु बहुत महान परमेश्वर है, इसलिए बाइबल कहता है आप अपनी हिम्मत को कभी ना हारे, हिम्मत को कभी ना हारे, हिम्मत को कभी ना हारे। हालेलुया, बोला हालेलुया। अपनी ही आप कभी ना छोड़े, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है, उसमें बहुत बड़ी ताकत है, आपका बहुत बड़ा प्रतिफल तैयार है। जिसमें आप आस छोड़ दिया था, जिसमें आप उम्मीद नहीं किया है, प्रभु का वचन कहता मैं उसको जगह को खड़ा करूंगा, मैं उसे फिर खड़ा करूंगा। बोल हालेलुया। बाइबल में एक व्यक्ति है जिसका नाम सिमसोन कहते हैं, जिसको सिमसोन कहलाते हैं, जिसका सिमसोन कहलाते हैं। और उसकी जो ताकत है उसकी बहाल है, उसकी ताकत है उसके सिर की बहालता। और उस सिर के बाल होते हुए वो एक ही साथ में हजारों को मार गिराता है, एक ही साथ में एक ही बार हजारों को मार गिराता, उतनी बड़ी ताकत है उसके पास। वो बलिस्तों के लिए एक बहुत बड़ा स्वप्नदारी बन गया है, बलिस्तों के लिए बहुत बड़ा स्वप्नदारी बन गया। बलिस्त उसके पास यानी एक आदमी है सिमसोन, उसके गरीब पे पहुंच नहीं पाते हैं। सिमसोन बलिस्त लोगों के लिए एक बहुत बड़े भयानक व्यक्ति है, बहुत बड़े परेशानी के व्यक्ति बन गया। और बलिस्त लोग सिमसोन को सोचते ही उनके जीना हराम, उनकी नींद उड़ जाती है। उस प्रकार तगड़ा व्यक्ति था, लेकिन चलाक जो बलिस्त लोग ने क्या बोलते हैं, सुपारी लोगों को रखकर उसकी सिर के बाल को क्या कर दिया? उजाड़ दिया। प्रभु आपको आशीषित करे। लेकिन एक महिमा की बात है, एक आदरने की बात है। परमेश्वर से सिमसोन ने प्रार्थना किया, जब वो पकड़ा जाने के बाद उसके दोनों आंखों को क्या कर दिया? निकाल दिया। दोनों आंखों को क्या कर दिया? बलिस्त लोग ने उसको दोनों आंखों को निकाल कर उसको बड़ा जोकर बनाया। उसको क्या बना? जोकर बना। उसको एक बहुत बड़ा अंधा बना कर उसको जोकर बनाया। उसके साथ बदतमीजी किया है, उसके साथ अन्याय किया गया है। लेकिन सिमसोन के अंदर एक बात था, वो अपनी यह अभी भी नहीं छोड़ा है, अपनी यह अभी भी नहीं छोड़ा। बोल हालेलुया, बोलो ना। उसकी सिर को, उसकी ताकत उसके सिर के बाल है,
सिर के बाल टकला कर दिया है, दोनों आंखों को निकाल दिया, कुछ नहीं कर सकता है। सिमसोन अभी काही करायला लायक नाही आता. सिमसोन आता काय करायला लायकच नाही. तर तरी पण मी तुम्हाला सांगते, बोल हालेलुया, हिम्मत नहीं छोड़ना. हिम्मत, बोला सिच्युएशन कोण आता उलटा असू दे, मी तुम्हाला सांगते, सर्व उलटा असू दे, पण देव तुमच्या सोबत आहे. परमेश्वर आपके साथ है. प्रभु किसके साथ है? सिमसोन को टकला मारा, दोनों आंख को निकाल दिया है, लेकिन वो अपने हियाव नहीं छोड़ा अभी तक, क्योंकि वही उसका प्रतिफल है, वही उसकी ताकत है, वही उसकी ताकत है. उसने कहा यहां पर सबसे बड़ा पिल्लर को एक क्या है, ऐसे बहुत बड़े मैदान है, करीबन 3-4 हजार लोग बैठते हैं. वो जमाने में 3,000-4,000 लोग बोलेगा ना कि पूरा एक समाज है, पूरा बेलिस्तुल वहां पर है. बेलिस्त को खत्म करने के लिए परमेश्वर ने सिमसोन को लाया है. सिमसोन की द्वारा पूरे बेलिस्त समाप्त होना चाहिए था, उसके लिए करा. अब यहाँ पर पूरी बड़े तंबू बनाए, पूरे बड़े तंबू, दीवार की तंबू है और 2 मेन पिलर है, और उसके लिए बहुत बड़ा तंबू है, करीबन 3,000 वहां पर बैठे थे. और सिमसोन ने पूछा कि यहाँ का मेन पिलर किधर है, उसके पास लाके मुझे छोड़ दो, मुझे उसके सार लेके पकड़ के रहना है. और दोनों पिलर के सामने उसको खड़ा किया ऐसा. सिमसोन का हाइट वेट उतना बड़ा है, और ये एक साइड एक पिलर और एक साइड एक पिलर, ये दोनों आदमी ऐसा खड़ा होकर कहता है, अभी मन में कहता है, परमेश्वर मैंने तो गलती किया, मुझे माफ करना, लेकिन एक बार मुझ पर दया कर वो बल मुझे मेरे अंदर काम करने दो, वो शक्ति मेरे अंदर काम करने दो, जिस विषय के लिए आपने मुझे यहाँ पर नियुक्त किया, मुझे पूरा करना है. परमेश्वर ने सिमसोन के ऊपर दया किया है, प्रभु ने सिमसोन के ऊपर कृपा किया. हाँ ठीक है, एक बार मैं तुझे बल देता हूँ. परमेश्वर ने उसके अंदर वो बल दिया है, वो बल को लेकर दोनों पिलर को करीबन 3,000-4,000 लोग बैठे हुए थे, सबके सामने वो दोनों दीवार को हिलाकर गिरा दिया है. वहां पर सारे क्या बोलते हैं, बेलिस्त लोग उधर ही मरकर समाप्त हो गए. 3,000 लोग 21 आदमी, वो जीते ज्यादा से ज्यादा 1,000 लोग एक साथ मारा था, वो जीते 21,000 लोग को मारा था. लेकिन यहाँ पर मरते समय वो भी मारा है, और वहां पर जितने भी बेलिस्त लोग थे एक भी बचा नहीं, सबको मार गिरा है. हालेलुया, बोल हालेलुया. मैं कहता हूँ जो ये परमेश्वर का बेटा है, जो परमेश्वर का बेटी है, मैं कहता हूँ कभी हियाव नहीं छोड़ता है, और कभी छोड़ना नहीं. बोल हालेलुया. आपका हिम्मत कभी हारना नहीं, आपका हिम्मत ही आपका हियाव है, आपका हिम्मत ही आपका हियाव है. बोल हालेलुया. मैं कहता हूँ परमेश्वर हमेशा आपके लिए बल बनकर खड़ा है. याद रखिए, परमेश्वर ने कहा कि जीवन भर यहोशू को देखकर कहता है, उस समय यहोशू को देख, आज आपको देखकर कहता है, जीवन भर तेरे सामने कोई खड़ा भी नहीं रह सकेगा यीशु के नाम से. हिया मत हारो, हिया मत छोड़ो, वही आपकी ताकत है, वही आपका बल है, वही आपकी ताकत है. बोल हालेलुया. प्रभु आपको आशीषित करे. बस मेरे पास थोड़ा सा बल है, मेरे पास थोड़ा सा ज्ञान है, मेरे पास थोड़ा सा बुद्धि है, परमेश्वर वो काफी है, प्रभु को काफी है आपको संपूर्ण ऋद्धि भरने के लिए. बोल हालेलुया. मेरे पास थोड़ा सा ताकत है, मैं कहता हूँ वो थोड़ा सा ताकत है ना, आपके जिंदगी को बदलने के लिए बस हो गया गवाह के लिए, इतना सा काफी है. पसंद में पूरा बल पाया नहीं, कोई बात नहीं, इतना सा काफी है. परमेश्वर इतना सा राय का दाने के बराबर विश्वास को ताकत रखते हैं. इतना सा मेरा ताकत, इतना सा मेरा बल, इतना सा. परमेश्वर बोलता है वो इतना सा को मैं भरने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर हूं. हालेलुया, बोल हालेलुया. हिया मत छोड़ो, वो बड़ा प्रतिफल है, वो बहुत बड़ा प्रतिफल है. प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे. एक वचन, एक कलीसिया के बारे में मैं बताना चाहता हूँ आपको. प्रभु आपको ब्लेस करे. एक प्रकाशित वाक्य पुस्तक में एक 7 कलीसिया के बारे में लिखा गया है. प्रकाशित वाक्य पुस्तक में, बुक ऑफ रेवलेशन में, एक 7 कलीसिया के बारे में परमेश्वर का जो प्रकटीकरण यूहन्ना के द्वारा प्रकट हुआ है. मैं ये कलीसिया के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ.
पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय है, 7वां वचन और 8वां वचन हम पढ़ेंगे। पहले 7वां वचन पढ़ेंगे। हाँ, और मोबाइल से नहीं, बाइबल से पढ़ो, उसमें कुछ अक्षर मिस्टेक है, मोबाइल में कुछ अक्षर मिस्टेक है। बाइबल से प्रकाशित वाक्य 3 में 7। हाँ, फिलाडेल्फिया, हाँ, फिलाडेल्फिया के कलीसिया के, फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को ये लिखा है। दूत मतलब कौन है? कलीसिया का सदस्य है, पास्टर, याजक है या मेंबर है, याजक है। हाँ, दूत को लिखा है। हाँ? जो पवित्र और सत्य है, देखिए, जो पवित्र और सत्य है, और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खुले हुए जिसके खुले कोई बंद नहीं कर सकता है, और बंद किए जो बंद किए को कोई खोल नहीं सकता, खोल नहीं सकता है। हाँ, वह ये कहता वो यूं कहता है, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। परमेश्वर आपको पूर्ण नहीं, थोड़ा सा भी हिया हुआ है तो वो बोलता कि मत छोड़ना, बोल हालेलुया। वो बहुत बड़ा प्रतिफल है, बहुत बड़ा प्रतिफल है। क्या बोलता है? इस फिलाडेल्फिया कलीसिया के दूत के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसने खोला है उससे कोई बंद नहीं कर सकता, बोल हालेलुया। आप बोलता है मैं अकेला है, मैं निर्बलता नहीं, आपके पीछे परमेश्वर का सामर्थ्य काम करता है, आपके पीछे परमेश्वर का महिमा काम करता है, आपके पीछे स्वर्ग काम करता है, बोल हालेलुया। स्वर्ग दूत आपके साथ काम करता है, बोल हालेलुया। इसलिए हिम्मत मत करो, हिम्मत मत करो, हिम्मत कभी नहीं हारना। बोलता है मुझे ही सब करना पड़ेगा, नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको विश्वास करना है। करना पूरा कौन है? वो परमेश्वर का स्वर्गदूत काम करेगा। हालेलुया। और आप आपके लिए प्रेयर नहीं करते हैं, आपके फैमिली के लिए जितना प्रार्थना आप नहीं करते हैं, लेकिन आपके लिए और मेरे लिए स्वर्गदूत हमेशा प्रार्थना करते हैं। और यीशु मसीह पिता से लगातार विनती करते हैं, यीशु मसीह लगातार प्रभु से क्या करते हैं? विनती करते हैं हमारे लिए। हमेशा प्रार्थना में याद रखने वाला यीशु मसीह है महान। हालेलुया। आप क्या सोचते हैं मैं अकेला है, मैं कमजोर है? नहीं, आप हिया मत छोड़ो, काम आपने करना, हिया मत छोड़ो, आप हिया बना के रखिए, पूरा काम यहोवा करेगा। हालेलुया, बोल हालेलुया। वो हिया रखना आपका काम है। आप जिसमें निर्बल हो गया है उसको बल बढ़ना यहोवा का काम है, जिसमें आप दुर्बलता है उसमें सामर्थ्य बढ़ना यहोवा का काम है। लेकिन हिया मत हारो। हालेलुया। आपकी तरफ से मेरी तरफ से हिया रखना है, उसको पूरा करना उसका काम है। हालेलुया। आप खड़ा रहो, उठ के खड़ा रहो, यहोवा युद्ध करेगा। परमेश्वर क्या बोलता है कि तो घर पर जा, लेट नहीं बोला है, तू बैठे रहे, तो क्या रे? बैठे रहे, या तो खड़ा रहे, खड़ा रहे, आज मैं उद्धार करेगा, बोल हालेलुया। युद्ध मेरा है, युद्ध तुम्हारा नहीं है। हिया रखना मेरे काम है, विश्वास रखना मेरे काम है, भरोसा रखना मेरा काम है, और कार्य को पूरा करने का वह का काम है। हालेलुया, बोल हालेलुया। भले आप किस डायरेक्शन में वीकनेस है मुझे नहीं पता है, जिस विषय में आप वीक है मुझे नहीं पता है, जिस विषय आपको जरूरत है मुझे नहीं पता है, लेकिन आपको और यहोवा को पता है। बोल हालेलुया। आप जुनून ईमानदारी से होली स्पिरिट को कहिए, ईमानदारी से कहिए, मैं इतना निर्बल हूं लेकिन मैं हिया नहीं छोड़ा है, पकड़ के रखा है। आप सिर्फ इतना कबूल कीजिए, उसमें बल बनाना, उसको उसमें स्थिर करना, उसमें सामर्थ्य बनाना, वो पवित्र आत्मा का काम है। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। मेरा बहुत बार मेरा अनुभव है, जब नहीं मुझे समझता है परमेश्वर, पापा डैडी मुझे इसमें ज्ञान है, मैं इसमें पूरा कर लूंगा। जब मैंने यहोवा को बोलकर मैंने वो काम किया है, वे सब लॉस हो गया है, वे सब मूर्खता का डिसीजन हो जाता है, मूर्खता का डिसीजन हो गया है। और जब परमेश्वर मुझे सब आता है, फिर भी बोला प्रभु जी ये मैं ही नहीं करूंगा, मैं खड़ा रहूंगा तो पूरा काम करना, लेकिन मैं रोकूंगा, यहाँ पर मैं खड़ा रहूंगा। जब तक मैंने ये बोलकर अर्पण के खड़ा रहा, वो
काम पूरा परमेश्वर ने अच्छी तरह से पूरा करके दिया। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। हिया बांधो, हिम्मत रखिए। मैं कहता हूं परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। प्रभु आपके जीवन में पूरा करने जा रहा है। हालेलुया, बोल हालेलुया। वो क्या बोलता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता है। जिसने खोला है वो बंद नहीं कर सकते। इसका मीनिंग क्या बता है, वो आपके लिए अधूरा है, वो आपके लिए निर्बलता है, वो आपके लिए कमजोर है। हालेलुया, आप समझ रहे हैं? आप निर्बलता है, आप कमजोर है, आप वीकनेस है, आप कह रहे हैं, लेकिन आपके पीछे परमेश्वर ने या तो बंद करके रखा है तो खोल के रखा है। कोई बंद नहीं कर सकता। हेलो, कितना समझ में आ रहा है? आप जिसमें निर्बल समझते हैं वो आपका समझ है, लेकिन परमेश्वर आपको पूरा फूल बना के रखा, परिपूर्ण बना के रखा है। पीछे मुड़ के देखो तो आप तो कह रहे मैं थोड़ा सा था, देख बुरा भरा हुआ दिखता है, अच्छा लगता है, देखो वह बल बना के खड़ा आपके लिए, देखो वह शक्ति बनकर खड़ा। बोल हालेलुया। मैं कहता हूं आप कभी कमजोर बनोगे नहीं यीशु के नाम से। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। आपको लगेगा मैं बहुत वीक हूं, आपको लगेगा मैं कमजोर हूं, आप लगेगा ऐसा, तब एक शब्द बोला नहीं, यहोवा ने मुझे बल दिया है। उसको बोलते हिम्मत, उसको बोलते हिया, उसको बोलते हिया बांधो, क्योंकि उसका प्रतिफल बहुत बड़ा है। जो मन में जब हार गया ना वो सब खत्म होते हैं। जब तक अब हार नहीं मानते हैं, इसका मतलब है उम्मीद जागे रखिए। बोल हालेलुया, बोलो ना। मैं कहता हूं बहुत बड़ा प्रतिफल आपके लिए तैयार है, बहुत बड़ा प्रतिफल तैयार है। बोल हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया। और उसमें 8 वचन भी पढ़ेंगे नीचे। हाँ, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, मैं तेरे कामों को क्या करता हूँ। जानता हूँ। हाँ, वो उसमें अपना नाम डाल के पढ़ो। हाँ, मैं अबीगैल के कामों को जानता हूँ। मैं अबीगैल के कामों को जानता हूँ। देख, देख मैं तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है, एक द्वार खोल रखा हूं, तुझे नहीं पता है। बोल हालेलुया। हाँ, क्योंकि हमारा आत्मिक आंखों से हम देखते नहीं है, हमारा आत्मिक आंखों से हम नहीं देखते हैं। हालेलुया। हमारे सामने समस्या दिखता है। परमेश्वर ने बोला देख मैंने तेरे एक द्वार कैसा रखा है। खोल रखा है। बोलो क्या रखा है, बोलो क्या रखा है। ये द्वार आपको नहीं दिखता है। मैं कहता हूं ये द्वार आपको नहीं दिखता है, मेरे लिए कोई नहीं है, मैं अकेला है। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अकेला हूं, मेरे से कुछ होगा नहीं है, लेकिन यहोवा परमेश्वर आपके लिए जो द्वार खोल रखा है उससे, हाँ बोल आगे, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, जिसे कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ है आपका द्वार को बंद करने के लिए। हालेलुया, बराबर बोल रहा है हिंदी में, बोल हालेलुया। कोई माइकल पैदा नहीं हुआ है, जो यहोवा ने आपके लिए द्वार खोल रखा है, यहोवा ने आपके लिए खोल रखा। बोल हालेलुया। विश्वास रखते हैं मरे हुए जैसा मुंडीला में, हाँ बोलो हालेलुया, बोल हालेलुया। और बाप आशीष वचन सुनते समय थोड़ा सा शहर की तरह रहो, बिल्ली की तरह मत रहो। हालेलुया। हाँ, खुशी दिया है, बोल हालेलुया। हाँ, शहर की तरह रहो, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। यहाँ पर परमेश्वर क्या बोलता है, कोई द्वार मैंने खोल रखा है, कोई द्वार खोल रखा है। हालेलुया। ये भविष्यवाणी के रूप में ले रहे यीशु के नाम से, ये भविष्यवाणी के रूप में ले रहे यीशु के नाम से। जो द्वार यहोवा ने खोल रखा है, बाइबल कहते हैं कोई बंद नहीं कर सकता है, कोई बंद नहीं कर सकता है। इसके कहने से ऐसा हो जाएगा, इसके देखने से ऐसा हो जाएगा, ये बीच में अगर तो बिगड़ जाएगा। उतना कमजोर हमारा परमेश्वर नहीं है, उतना निर्बलता हमारा परमेश्वर नहीं है। बोल हालेलुया। मैं कहता हूं आंधी आने दो, तूफान आने दो, एक बार जब तक आपके बीच में खड़ा है ना, ये आंधी तूफान आपको डुबा नहीं सकेगा। हालेलुया। यहाँ पर द्वार खोल रखा है, किसको हिम्मत है आपके सामने बंद करने के लिए? आपके द्वार को बंद करने के लिए किसके पास हिम्मत है? विश्वास करते कि नहीं? विश्वास करते कि नहीं? इसके लिए बोलते हैं कि बाइबल कहता है या मत छोड़ो, उसका प्रतिफल बड़ा है। हालेलुया। रात भर ट्रैवल किया, सुबह 4 बज गया, कड़ी तूफान आंधी, चौथी बार यीशु मसीह चलकर आया, क्योंकि इनके अंदर डर हो गया है। अब
जहाज क्या नाव अभी डगमगाते डगमगाते नीचे गिर जाएगा, हम मर जाएंगे, वो टेंशन है। बात बताओ, जो चेले को उस पार जाने के लिए बोलकर जो गया है, वो मर नहीं गया है, वो जीवित परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। वो प्रार्थना करने के लिए गया। बोलो, पहाड़ों पे किधर गया, क्यों गया है? प्रार्थना करने के लिए गया है। और चेलों के साथ जो अन्याय हो रहा है, चेले के साथ जो आंधी तूफान के जो परेशानी हो रहा है, क्या परमेश्वर अनजान बन कर रहेगा? अनजान बन कर रहने वाले? वो चौथी पगार नीचे उतर कर आया झील पे, इनके हालत को देखकर उतर कर आया। बोल हालेलुया। उनके अंदर डर था। पहला इतना डर आंधी तूफान को देखकर था, अब वो डर बदल गया है। जो चौथी पगार जो सफेद वस्त्र पहन के जो चल के आता ना, अभी वो आंधी तूफान का डर से ज्यादा अभी इनको देख डर हो। हालेलुया। मैं कहता हूं, यीशु ने कहा मैं हूं, ढाढ़स बांधो, हिम्मत रखो, मैं हूं। तो ये पतरस ने कहा अगर आप ये तो मुझे भी कहो आपके पास आने के लिए। हालेलुया। हिम्मत मत करो, सिचुएशन लगेगा, अभी आंधी तूफान हम सब मरने पर है, मर जाएगा, ऐसा सिचुएशन था। यीशु ने छोड़ दिया क्या? छोड़ा क्या? फिर आप कैसा छोड़ेगा? कैसा छोड़ेगा आपको? किस बात को लेकर डरते हैं आप? किस बात को लेकर डरते हैं? मैं कहता हूं मसीह लोगों के अंदर डर रहना नहीं चाहिए। यीशु के नाम से हर बार यहोवा मेरे साथ है। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। जिसने हमारे लिए प्राण दिया है, जिसने हमारे लहू बहाया, जिसने हमारे लिए दाम देकर हमें खरीदा है, वो परमेश्वर जीवित है सदा, वो परमेश्वर सदा जीवित। हालेलुया। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो कभी नहीं छोड़ेगा। मन में ठान कर रखिए, दुनिया में कोई भी आपको धोखा देगा, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं धोखा देगा। हृदय के गहरे में लिखे रखो, हृदय के अंदर लिखे रखो, मेरे यहोवा मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। जिसने आपके लिए द्वार खोल रखा है ना, वो आशीष का द्वार है। बोलिए, कबूल कीजिए, मेरे लिए द्वार खुला है। बोलो, मेरे लिए द्वार खुला है। उसमें आशीषित है, उसमें समाधान है, उसमें बढ़ोतरी है, उसमें उन्नति है, उसमें यहोवा के हाथ है, उसमें यहोवा का ब्लेसिंग है। वो यहोवा मेरे साथ है, वो वचन मेरे साथ है, उसकी वादा मेरे साथ है, वो कभी नहीं छोड़ेगा। डरो मत। सिचुएशन लगेगा उल्टा, फील करो, तब फील करो। इसलिए क्या मत छोड़ो, उसका प्रतिफल बड़ा है। क्या प्रतिफल बड़ा है? सिचुएशन उल्टा होते समय हिम्मत तो रखिए। वो हिम्मत, वो ही आओ, बहुत बड़े ताकत है आपके लिए, बहुत बड़ी ताकत है। कितने विश्वास करते हैं? विश्वास करते। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। वो 8 वचन खत्म हो गया। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो क्या है। परमेश्वर को नहीं मालूम था? मेरी सामर्थ, यहां पर ऐसा लिखा है वो वर्ड, तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, थोड़ी सी तो है। बोल हालेलुया। इतना सुनाई दे रहा है, उसमें लिखा है तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो मेरा नहीं है, यहोवा का नहीं। यीशु क्या बोलता है? सभा के कलीसिया के दूत को देकर कहता है, इस कलीसिया में बैठे हुए हर एक को देकर कहता है कि तेरी ताकत थोड़ी सी तो है। नहीं करके लिखा नहीं, थोड़ा सी भी तुझ में ताकत नहीं करके लिखा है। ऐसा नहीं तुझ में कुछ ही नहीं है। आपके परिवार वाला बोला होगा, आपके घर वाला बोला होगा, तुझे कोई अक्ल नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है। और क्या बोलता है? काय समजत नाही, डोकामध्ये कायच राहत नाही। अजून काय बोलता? कुछ कामासाठी नाही, अजून कुछ किया, कुछ किया। अजून क्या बोलता है? हा? कुछ नहीं है, कायच नाही, असा बोलता ना, कायच नाही। ये आप घर वाला बोलता, आपको देखकर, यहोवा नहीं बोलता। आप घर वाला जो बोला वो सब पकड़ के रखता है, मला कायच नहीं, मुझे कुछ भी नहीं। वो आपके घर वाला के याद करो आप, वो घर वाला ने ऐसा बोला है, लेकिन आपके बारे में यहोवा ऐसा नहीं बोला है। थोड़ा सा तो सामर्थ क्या है? थोड़ा सा तो है कुछ नहीं, थोड़ा सा सामर्थ है, थोड़ा सा तो सामर्थ है।
परमेश्वर के लिए वो काफी है। बोल हालेलुया बोला ना। वो थोड़ा सा लेकर महान काम में बदलने के लिए प्रभु के लिए काफी है। बोल हालेलुया। उस वचन को पढ़ो, थोड़ा सा तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया। मेरा वचन का पालन। ताली बजाओ यीशु का नाम पे। कभी पालन किया बता है? कभी पालन किया है? थोड़ा सामर्थ्य, एक उदाहरण कहता हूं, जब हम कुछ कमिटमेंट आते हैं, जब प्रभु में जब हम आते हैं, हम कुछ डिसीजन लेते हैं, पता है आपको, हम कुछ निर्णय करना पड़ता है। मैं उसके बाद ये नहीं करूंगा, ये नहीं कहूंगा, ये नहीं खाऊंगा, इसके सामने झुकूंगा नहीं, ऐसे कुछ डिसीजन लेते हैं। बराबर है कि नहीं? लेते कि नहीं लेते हैं? हम पूरी रीति से परमेश्वर को अर्पण करते समय हम निर्णय लेते हैं। अभी मेरा प्रभु एक ही है, उसका नाम है यीशु है। डिसीजन लेने के बाद हम कभी भी दूसरे के सामने क्या नहीं करेंगे? झुकेंगे नहीं। बोल हालेलुया। किसी भी चीज के लिए झुकना भी नहीं, याद रखिए। प्रभु यही चाहता, शैतान यही चाहता कि इसकी कमजोरी इतना करूंगा, वो पीठ पीछे, लोगों के पीठ पीछे, विश्वासी के पीठ पीछे, पास्टर के पीठ पीछे हम मनुष्य को छुपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं छुपा सकते। हालेलुया। यहां पर क्या बोलता है कि थोड़ी सी तो सामर्थ्य है, फिर भी तूने मेरे वचन को पालन किया है और मेरा नाम का इनकार नहीं किया है। बोल हालेलुया। थोड़ा सा सामर्थ्य में भी तूने मेरे वचन को पालन किया है और तूने मुझे इनकार नहीं किया है। इसके लिए मैं खड़ा रहूंगा। बेटा डर मत, तूने मेरा नाम लिया ना, तूने मेरा वचन को याद किया ना, सिचुएशन कुछ भी उल्टा होने दो, अकेला कोई बात नहीं, मैं आऊंगा, मैं वहां हूं। प्रभु आता करता आज आपको देखते। आज लेंथ डेज का बुधवार प्रभु आपको वादा करता है, इतना सा थोड़ा सामर्थ्य है, तुझ में ज्यादा ताकत नहीं। इसका अर्थ मैं ऐसा भी समझ सकता हूं, वचन में ज्यादा ज्ञानी नहीं है, वचन में ज्यादा बुद्धि नहीं है, मुझे थोड़ा सा ही वचन पता है, पर कोई बात नहीं, थोड़ा वचन में तो सच्चाई से रहा ना, बस हो गया, मैं उतरिया के खड़ा रहूंगा तेरे लिए। कभी कभी पूरा वचन ज्ञान प्राप्त होने के बावजूद भी बैकस्लाइड हो जाते हैं। वचन को थोड़ा समझा बेटा, थोड़ा समझी बेटी, फिर भी तूने मेरे वचन को या पालन किया है और तूने मुझे इनकार नहीं किया है। अगर आप ऐसा परिस्थिति में रहोगे ना, क्या परमेश्वर आपसे दूर जाएगा? आपको याद नहीं करेगा? ऐसा है क्या? आपको छोड़ देगा? नहीं, वो कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आपने उसको याद करने के कारण, उस वचन को पालन करने के कारण वो जरूर आपको छुड़ाने के लिए आएगा, वो जरूर आके आपको बचाएगा। और एक वचन हम पढ़ेंगे, उसमें 11 वचन को पढ़ेगा, 2-3 वचन है, लेकिन समय खत्म हो, एक वचन पढ़। 11 वचन। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। मैं, बाइबल कहता है कि थोड़ा सा जो हिम्मत रख लेना, थोड़ा सा हिम्मत रख लेना, उसका प्रतिफल बहुत बड़ा है। मैं शीघ्रता से क्या करने वाला हूँ? मैं देर नहीं करूंगा। बोल हालेलुया। मुझे पता है तू निर्बल हो गया है, मुझे पता है तुझमें थोड़ा सा सामर्थ्य, मुझे पता है तुझे मदद की आवश्यकता है, तुझे मेरे हाथ की आवश्यकता है, इसके लिए मैं सीख रहा हूँ। बोल हालेलुया। कभी कभी घर में से काम पे जाता है पति या बेटा, घर पे आता है तो उसको भूख लग जाता है, वे खाना नहीं बनाएगा अभी तक, रुको ना, अब भी हो जाएगा, 2 मिनट। बेल बोलता है, बोलते नहीं बोलता है, 2 मिनट सफर करो, हो गया है, 2 मिनट। ऐसा 2 मिनट 10 मिनट खींच लेता है, फिर भी गर्मा गर्म उसको खिला देता है। बराबर कि नहीं? 2 मिनट, रुको 2 मिनट। यहां पर भी परमेश्वर ही बोलता है, तेरा थोड़ा सा सामर्थ्य मैं जानता हूं, फिर भी मेरे वचन को तो पालन करता है, फिर भी तूने मुझे इनकार नहीं किया है, मैं सीख करवा से आऊंगा। बोल हालेलुया। वचन को मन में लिख कर रखिए, इस वचन को माथे पे लिख के रखे, लटकाइए शरीर में। बोल हालेलुया।
मैं शीघ्रता से आने वाला हूँ। बोल हालेलुया। कैसा आने वाला है? शीघ्रता से आकर क्या करेगा? हाँ, मैं शीघ्रता से आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, उसे थामे रहे, पकड़ के रख। कि कोई तेरे मुकुट छीन ना ले। कोई भी तेरा मुकुट की छीन नहीं सकेगा। बोल हालेलुया। जो है इसको पकड़ के रख। हालेलुया। जब क्या बोलते हैं, पौलुस को बंदी बनाकर जब लेके जाते समय जांच में बहुत बड़ा आंधी तूफान होने लगा। जांच टूटने पर वहां पर जांच टूटने पर है, लेकिन पौलुस को वहां पर हाथ कड़ी लगा के बांध के रखा है। पौलुस को हाथ कड़ी लगाकर बांध के रखा है। कोई बोलते हैं इसको हाथ कड़ी खोल दे, कोई बोलता खोल दे कि अभी जांच टूटने पर है, टूटेगा तो ये डूब के मर जाएगा, कम से कम खोल दे, तैर के तो आएगा तो हम उसको वहां पर सरेंडर कर सकते हैं। नहीं नहीं, इसको खोलना नहीं, इसको खोलना नहीं। एक बोलता खोलना नहीं, एक बोलता खोल दे, खोल दे। गरीबन बचेगा तो आएगा उधर, मुझको पकड़ लेगी किनारे पे। ये बोलता नहीं, इसको इधर ही मारना है, या तो मैं इसको मार कर मार दूंगा, मार मार के मार डालूंगा, लेकिन मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा सिचुएशन है। मैं कहता हूं परमेश्वर उस जगह पर गुमराह करके पौलुस सोचा कि मैं इधर ही खत्म हो जाएगा। पौलुस को लगा, लेकिन फिर उसके अंदर वचन आया कि तुझे मगैजे के सामने खड़ा रहना। बोल हालेलुया। तुझे उसके सामने खड़ा रहना है। उसको मन के अंदर बोलता नहीं मैं मरूंगा नहीं। हालेलुया बोलो ना। तो क्या बोलता है कि तू मुझे यहाँ पर इस हाथ कड़ी खोल या मत खोल, मैं मरूंगा नहीं, क्योंकि मेरे यहोवा ने बोला है तो कल उसके सामने खड़ा रहने का। तू कल राजा के सामने क्या करना है? खड़ा रहना है। मुझे यहोवा ने कह दिया है, यहोवा ने बोल दिया मुझे कल मैं राजा के सामने खड़ा रहना है। इसके लिए ये जो हाथ कड़ी मुझे कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बोल हालेलुया। विश्वास करते हैं आप लोग? थोड़े से सामर्थ्य वचन को थोड़ा सा पालन करते हैं, प्रभु को इनकार नहीं करते हैं, वो शीघ्रता से अगर हमको बचाएगा। हालेलुया। वक्त बढ़ाएगा, विश्वास में बढ़ाएगा, भरोसा में बढ़ाएगा, पवित्रता में बढ़ाएगा, सच्चाई में बढ़ाएगा। बोल हालेलुया। आपके विश्वास को और भी वो सामर्थ्य देगा यीशु के नाम से। विश्वास में और भी दोस्त आप भी मजबूत रहोगे, और भी कमजोर लोग लेकर आप आगे बढ़ सकता है। वो भल जगवा देगा आपको। हालेलुया। वो शीघ्रता से आकर जो वो शीघ्रता से आने वाला है, और क्या बोलते हैं उसको पकड़ के रहो। किसको पकड़? क्या बोलते हैं? जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे। बोल हालेलुया। और आंधी तूफान के कारण जांच टूट गया। आंधी तूफान के कारण जांच क्या हो गया? बिखर गया, टूट गया। और पौलुस कहता है जो जवान है सब तैर के किनारे पे जाओ, तैर के जाओ। जो बुजर है, जो टूटा हुआ लकड़ी को पकड़ लो, ये आपको किनारे पे लाके छोड़ देगा। लेकिन हाथ में जो लकड़ी उसको छोड़ना नहीं। बोल हालेलुया। हाथ में जो मिलता उसको पकड़ लेना, ये आप उधर पहुंचाएगा तुम्हें। बोल हालेलुया। यहाँ पर भी परमेश्वर ये कहता है जो तुम्हारे हाथ में उसको पकड़ के रखो, उसे थामे रखो, कोई आपके मुकुट को छीन ना सकेगा यीशु के नाम से। थोड़ा सा विश्वास है, थोड़ा सा भरोसा है, थोड़ा सा महिमा आपके पास है, मैं तो उसको छोड़ना नहीं, उसको पकड़ के रखिए, वो शीघ्रता से आकर आपको बचाएगा। बोल हालेलुया। बोल हालेलुया। बोल हालेलुया। आपके मुकुट को कोई छीनने को मत दो। यहोवा शीघ्रता से आपको आके बचाने वाला है। वो शीघ्रता से आके बचाने वाला है। हालेलुया। बोल हालेलुया। बोल हालेलुया। हिया ना छोड़ो, उसका प्रतिफल मैं कहता हूं आपके लिए परमेश्वर बड़ा प्रतिफल को रखा है। आपके लिए परमेश्वर ने छोटा नहीं रखा है, आपके लिए यहोवा थोड़ा सा नहीं रखा है। यहोवा ने आपके लिए कुछ बड़ा रखा है। यहोवा ने आपके लिए अभिषेक बड़ा रखा है। यहोवा ने आपके लिए महिमा बड़ा रखा है। यहोवा आपके लिए आशीषित बड़ा रखा है। बोल हालेलुया। सही आज आपको दिखा नहीं, लेकिन आने वाले दिन में दिखेगा। आज नहीं कल दिखेगा 100%। उसको पकड़ के रखिए। प्रभु इस वचनों को लेकर आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।